हेलो सखमा गणी। तो आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में राजपूती कुर्ती की फिनिशिंग से सिलाई व तुरपाई। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखें फिनिशिंग के साथ में कुर्ती की स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हम दोनों शोल्डर पे सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। दोनों शोल्डर पे सिलाई करनी है अच्छे से ताकि धागा निकले नहीं। अब हम कुर्ती को फोल्ड करके एक सिलाई अंदर की तरफ लगाएंगे, मतलब कुर्ती को उल्टा करके उल्टी साइड लगाएंगे। अच्छे से सिलाई लगा दे। ये हम लोगों ने शोल्डर अटैच कर लिए। अब गले के सेंटर में 1 इंच की मार्किंग करके गोलाई देते हुए उसकी कटिंग कर लेंगे ताकि गले की फिनिशिंग अच्छी आए। मार्किंग करने के बाद में हमें इसकी अच्छे तरह से गोलाई से कटिंग कर लेनी है। ऐसे गोलाई से करनी है कटिंग। कुर्ती को शोल्डर की तरफ से पकड़कर ऊपर की तरफ सेंटर में एक कट लगा लेना है छोटा सा। कुर्ती के गले पर जहां पर सेंटर में कट लगाया था वहां से हम मंगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। गले के ऊपर मंगजी लगाने के लिए हमें कुर्ती को कुछ इस तरह से रखना है मशीन के बीच में, और मशीन को रखना है गले के ऊपर जो सेंटर में ये कट लगाया है वहाँ पर। अब हमें मंगजी को लेनी है। मंगजी को धागे लगाने से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। आधा इंच का कट लगा लिया। अब थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा लेकर यहाँ जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको अलग छोड़ के आगे से हमें मशीन को यहाँ ऊपर रखना है। गुणा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मोटा पतला जितना हो। पर गुणा काटते समय जो गले का कपड़ा होता है नीचे वाला उसको हमेशा ढीला छोड़ना होता है, और जो मंगजी होती है उसको हमेशा टाइट लेनी होती है ताकि गले का जो शेप है वो अच्छे से बैठे। हमेशा मशीन को कई बार गले की जो मंगजी है वो इसलिए नहीं सही बैठती कि गले का जो कपड़ा है नीचे वाला उसको खींच कर ले लेते। हमेशा मंगजी को ही खींचना है ताकि मंगजी का जो शेप है वो अच्छा है, और जैसे जैसे गले का शेप है राउंड वैसे वैसे मंगजी को घुमाते जाना है और मंगजी को निकालते जाना है। ये देखो जैसे जैसे मंगजी का शेप बन रहा है ना वैसे वैसे गले की फिनिशिंग भी अच्छे से आ रही है। मंगजी को हमेशा गले के शेप के अनुसार ही लगाना चाहिए। जैसे जैसे गले का शेप है वैसे वैसे लगाते जाओ जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आती है। अब ये जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर कपड़े में हम मशीन की सुई को फंसा देंगे। हमने यहाँ पर 1/2 इंच मंगजी एक्स्ट्रा छोड़ी थी, उसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी मंगजी ले आएंगे और मशीन को थोड़ा सा ऊपर फेर देंगे जिससे कि शेप अच्छा बन जाता है। इसके बाद में हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था सिलाई में उसको हमें निकालना है, और ध्यान रहे कि वो एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा नहीं निकले। अगर ज़्यादा निकल जाएगा तो वो सिलाई में नहीं आएगा, जिससे थोड़ा सा भी सहारा लगते या जोर लगते ही जो मंगजी है वहाँ से कपड़ा निकल जाएगा। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही जो मार्जिन है वो निकालना है जिससे कि अपने तुरपाई में फिनिशिंग आ जाए, ज़्यादा नहीं निकालना है। अब हम कुर्ती के गले के ऊपर की तरफ सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। हमें हमेशा मंगजी के ऊपर सिलाई करते समय मंगजी को और कुर्ते के कपड़े को हमेशा दोनों को टाइट खींचकर ही सिलाई लगानी है जिससे कि मंगजी में सलवटें नहीं आए और गले के शेप में अच्छी फिनिशिंग आ जाए। कई बार टाइट नहीं पकड़ने की वजह से धागे में सलवटें आ जाती है और उससे फिनिशिंग नहीं आती इतनी जितनी आनी चाहिए। ये हमने कुर्ती के गले पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम कुर्ती के आर्म होम पर मंगजी लगाएंगे।
मंगजी को हल्का हल्का खींचते हुए सिलाई लगानी है, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए, मंगजी में सलवटें नहीं पड़े। गुणा आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, मोटा पतला जैसा हो उस हिसाब से मशीन को चला सकते हो। आर्म होल के दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद में जो सिलाई में एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको थोड़ा थोड़ा कट करना है, ज़्यादा कट नहीं करना है, इतना कट करना है कि सिलाई में अच्छे से आ जाए और कपड़ा खिसके नहीं। दोनों साइड कटिंग कर लेनी है अच्छे से। दोनों आर्म होल पर ऊपर की तरफ तुरपाई कर लेनी है, धागा लगा लेना है। मंगजी को और कपड़े को दोनों को खींच कर लेना है ताकि धागे में सल नहीं आए। अब हमें कुर्ती को सीधा करके कुछ इस तरह से रखना है, बराबर इक्वल, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर हम सीधी कुर्ती में ही सिलाई करते हैं तो हमारी कुर्ती में से धागे वगैरह नहीं निकलते, सिलाई मजबूत रहती है। तो ये सिलाई दोनों साइड लगानी है। इस तरह सिलाई करने से हमारी कुर्ती प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ में तैयार होगी। अब थोड़ी थोड़ी कटिंग कर लेनी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी दोनों साइड से, जो हमने सिलाई में एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसकी। अब हम यहाँ पे हल्के हल्के इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देंगे दोनों साइड। अब हम कुर्ती को फोल्ड करेंगे और अंदर की साइड फिटिंग वाली सिलाई कर देनी है दोनों तरफ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि अंदर की साइड सिलाई कैसे लगाए तो आप नाप कर मार्कर से मार्क कर भी ऐसे सिलाई कर सकते हैं। अब हम कुर्ती को सीधा करेंगे और कुर्ती को अच्छी तरीके से सीधा करने के बाद में कुर्ती के दामन के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम कुर्ती की लेंथ को नाप लेंगे। कुर्ती की लेंथ टोटल 25 इंच है, जिसमें से आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा और आधा इंच की मंगजी आ जाएगी। टोटल करके इसकी जो लेंथ है वो 25 इंच आ जाएगी। अब हम कुर्ती में मंगजी लगाएंगे। जब भी हम कुर्ती में मंगजी लगाए हमेशा मंगजी को पीछे की साइड से स्टार्ट करनी है और हमेशा मंगजी लगाने से पहले आधा इंच कपड़ा जो मंगजी का है वो एक्स्ट्रा छोड़ना है और उसके बाद में मंगजी को थोड़ा थोड़ा खींचते हुए गुणा निकाल लेना है। गुणा आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। अगर बारीक गुणा निकालना है तो मंगजी का जो धागा है उसके पास में मशीन को चलाएं और थोड़ा मोटा गुणा निकालना है तो थोड़ा दूर मशीन को चलाएं, जिससे मोटा गुणा निकल जाएगा। जब भी हमारी कुर्ती का फिटिंग वाला जो जॉइंट आता है वहाँ पर मशीन के ऐसे सुई को लगा लेनी होती है। उसके बाद में कुर्ती को ऐसे घुमाकर मंगजी लगा लेनी है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है ताकि ये जो धागा है वो यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग से मंगजी निकल जाए। अब हम कुर्ती का कॉर्नर बनाएंगे। हमें हाफ इंच छोड़कर इस पर सिलाई लगा लेनी होती है। अब मशीन को नीचे उतार लेना है कपड़े से। जो हमने हाफ इंच कपड़ा छोड़ा था उसको हमें फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से। अब हमें मंगजी को पकड़ना है और गुणे से गुणा मिला देना है कुछ इस तरह से। नीचे की तरफ ध्यान रखना है कि हमारी मंगजी है वो ज़्यादा ना निकली हो। अब जहाँ पर हमने सिलाई छोड़ी थी वहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है कॉर्नर बनाने के लिए। अब हमें तिरछी सिलाई करते हुए कॉर्नर तैयार कर लेना है।
आप देख सकते हो हमारा जो कॉर्नर है वो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। अब जो ये कपड़ा है इसको नीचे की तरफ ले लेंगे और ये जो कॉर्नर है उसको ऊपर करके सिलाई कर लेंगे। बुने की जो सिलाई है वो कर लेंगे। ये जो हमारा कॉर्नर है वो लास्ट वाला कॉर्नर है जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी। वहाँ पर हमने जो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था, हमने जो आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और जहाँ तक घूने की सिलाई आती है वहाँ तक मंगजी को जोड़ लेना है और उसके बाद में धागे को अच्छे से कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा मंगजी है उसको भी कट कर लेना है और घूने को घूने से मिलाकर जहाँ पर सिलाई छोड़ी थी वहीं से तिरछी सिलाई करनी है जिससे कि कॉर्नर बन जाए। और ये लास्ट कॉर्नर था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। खमा गणी।